ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी माता की जय। भक्तों, आज हम आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब है, कैसे रखना है, 21 जून को करना है या 22 जून को। अब की बार भी असमंजस बना हुआ है कि व्रत कब करें, 21 जून को करें या 22 जून को। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना। आपको सही और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। हर मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल में ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण काफ़ी अजमस्सा बना हुआ है कि आखिर किस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाए। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के जितना फल प्राप्त होता है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि का सही मुहूर्त क्या है। जो योगिनी एकादशी की पूजा का मुहूर्त है, जो उस दिन रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:04 पर सुबह और 4:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:55 से दोपहर 12:51 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:43 से 3:39 तक। गोधूली वेला रहेगी 7:21 से 7:41 तक। अमृत काल का समय रहेगा 1:12 से 2:41 तक। भक्तों, शास्त्रों में योगिनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। योगिनी एकादशी हमें हर संकट से मुक्ति दिलाने में सहायता करती है, हमारे हर तरह के पाप और दरिद्रता को दूर करती है, जीवन में खुशियों की दस्तक देती है। जो एक योगिनी एकादशी है उसका समय 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और साथ में इसका समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को कह रहे हैं रखने को। देखो भक्तों, इस दिन 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 21 जून को भी और 22 जून को भी। जो गृहस्थ जन हैं वो रखेंगे 22 जून को और जो वैष्णव जन हैं वो व्रत रखेंगे 21 जून को, क्योंकि भक्तों पारण का समय हमें सही नहीं मिल रहा है। भक्तों, जो जन 21 जून को व्रत रखेंगे उनका व्रत तोड़ने का समय होगा दोपहर को 1:47 से 4:35 तक का होगा। भक्तों, और हरिवासर का जब जो समाप्त होगा 22 जून को 9:41 तक। हमें हरिवासर खत्म होने के कुछ घंटे के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इसलिए भक्तों, जो जन 22 जून को व्रत रखेंगे, ध्यान देकर सुनिएगा, जो जन 22 जून को व्रत रखेंगे वो 23 जून को एकादशी का पारण करने का जो उन्हें समय मिल रहा है वह समय सुबह का है, 5:24 से 8:12 तक का यह पारण का समय आपको मिल रहा है। भक्तों, इसलिए जैसे पहले निर्जला एकादशी के दिन अजमस्सा बना हुआ था, वही बात अब की बार योगिनी एकादशी पर भी है। आप देख लेना जैसे आपको व्रत करना है। मेरे हिसाब से 22 जून को ज़्यादा अच्छा रहेगा व्रत करने का। बाकी आपको आपके आस पड़ोस में या आपके मंदिरों में जैसे करते हो आप उस हिसाब से व्रत को कीजिएगा। हमें योगिनी एकादशी की पूजा विधि कैसे करनी है। योगिनी एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि के शाम को ही शुरू हो जाते हैं, अगले दिन एकादशी तिथि तक रहते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग, जौ का सेवन नहीं किया जाता। दशमी की रात्रि में नमक का सेवन भी नहीं करते हैं। जैसे कि दशमी की तिथि एकादशी से पहले दिन दशमी होती है, हमें शाम के टाइम भोजन नहीं करना है। अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प करना है।
हम सुबह स्नान करना है, नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, अपने मंदिर में जाना है, भगवान विष्णु की मूर्ति को एक पाटे पर रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी विष्णु जी की फोटो को रखना है और आपको भगवान की विधि विधान से साथ पूजा और आरती करनी है। और अंत में भगवान को पूजा करने के बाद भोग लगाया जाता है। भोग आपको तुलसी पत्तर रखकर करना है। तुलसी के बिना भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें दशमी तिथि को ही अपने तुलसी पत्ते तोड़ के रख लेने हैं। और हमें ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमें एकादशी के दिन भगवान को, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनको पीले वस्त्रों का धारण करवाएं और पीली वस्त्रों का ही उनको भोग लगाएं। यह ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्तर लेकर संकल्प करना है व्रत का। अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान विष्णु के समक्ष आपको बोलना है, भगवान मैं आपकी योगिनी एकादशी का व्रत रखने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अपना नाम और गोत्र आपको बोलना है, कहना भगवान आप इस व्रत को संपूर्ण करने में मेरी सहायता करना। अगर इस बीच में मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। ऐसे हमें व्रत का संकल्प लेना है, फिर व्रत रखना है। आप व्रत निराहार रहकर भी कर सकते हो, मतलब कि निर्जल भी कर सकते हो और फलियार भी ले सकते हो। जैसे आपका अच्छा लगे आप उस हिसाब से एकादशी के दिन कर सकते हो। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। एकादशी के दिन, व्रत के दिन बाल और नाखून दाढ़ी कटवाना बिल्कुल ही वर्जित होता है। यह हमें बहुत बड़ा भारी पाप लगता है अगर हम एकादशी के दिन यह कार्य करते हैं। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों के नियमित हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आपने जैसे व्रत रखा हो, कथा पढ़ रहे हो, कथा के साथ आपको अपने कुछ ना कुछ दान, जैसे रुपये का दान, अन्न का दान या चीनी गुड़, जो भी आप दान करना चाहते हो आप कर सकते हो। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इस दिन आप ठंडे जल का भी दान कर सकते हो। खरबूजा, खीरा आदि का दान भी आप कर सकते हो। योगिनी एकादशी व्रत के पारण के बाद ही उसका अन्न का दान किया जाता है और वह शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन हमें कुछ महामंत्र है उनका जाप करना चाहिए, जैसे ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। आप कोई भी एक मंत्र जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र को लेकर आप उसकी 108 बार जाप भी कर सकते। 1 माला 2 माला जैसे भी आपके सुविधाजनक हो, आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से जाप कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत जितना हम उसे रखने का सामर्थ्य रखते हैं उससे ज़्यादा हमें उस दिन अपने पूजा पाठ के संकल्प को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना समय हमें पूजा पाठ में बिताना है, तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, स्वस्थ वस्त्र पहनने, अगर पीले रंग के वस्त्र हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हो। अपने मंदिर की सफाई करें, सफाई के देसी घी का दिया जलाएं, मंत्रों का जाप करें, तुलसी जी की पूजा करें, योगिनी व्रत कथा का श्रवण करें, पाठ करें, अपने घर के और सदस्यों को भी कथा सुनाएं, चाहे वह व्रत में हो या ना हो। कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। आरती करने के बाद भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद प्रसाद उपस्थित जनों में वितरण कीजिएगा। योगिनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बड़ा भारी पाप लगता है। हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई सामने वाला हमें अपशब्द बोल भी रहा हो तो आप मौन रहिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी, घर को साफ सुथरा रखना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। एकादशी के दिन अगर संभव हो तो पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, अगर ना हो तो आप काले रंग के वस्त्रों को बिल्कुल भी धारण ना कीजिएगा। मन में किसी के प्रति गलत ना सोचें,
कोई भी गलत भाव अपने मन के अंदर ना लाएं। उस दिन उस चीज़ को अनदेखा कर दीजिए। अपना संपूर्ण कॉन्सेंट्रेट मतलब पूरा ध्यान आपको भगवान की भक्ति, पूजा पाठ उसमें ही लगाना है, ताकि हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इसकी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। भक्तों, यह है एकादशी के कुछ नियम या समय, पारण का समय मैंने आपको सब बताया है। कैसे हमें पूजा करनी है, कैसे हमें एकादशी के दिन किन किन कार्यों को करना है और किन कार्यों को नहीं करना है, पारण का संपूर्ण समय आपको बताया है। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों।